अमीरी, ये एक ऐसा शब्द है जिसे बच्चा से लेकर बूढ़े तक इसका इस्तेमाल हमेशा अपने बातचीत वार्तालाप में करते हैं और सभी को लगता है कि मैं इसका अर्थ अच्छी तरह से जानता हूँ। पर अमीरी का सच्चा अर्थ क्या है, ये जानने के लिए आप आज की वीडियो ज़रूर देखें, कुछ मिनटों का समय निकालें और बिल्कुल मेरी ये दावा है कि आपका अमीरी के प्रति जो अर्थ आप जानते हैं वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो वीडियो देखें। ओम साई राम दोस्तों, साई कथाएँ में आपका स्वागत है। आज जो स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ, ना तो मैंने इसे कहीं से पढ़ा है, ना ही किसी से सुना है। ये मैंने स्वयं देखा और अनुभव किया है और मुझे उस अनुभव से ऐसा लगा कि इस अनुभव को आपके साथ अवश्य शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और आपसे एक बार फिर आग्रह करती हूँ कि इस स्टोरी को आप ध्यान से और पूरा सुनें और तब समझें, बताएँ, कमेंट करके समझने की बात तो ख़ैर अलग है। कमेंट करके बताएँ कि क्या मैंने जो सोचा वो बिल्कुल सही है या गलत है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले बृहस्पतिवार की बात है और मैं कई वीडियो में इस तरह बात की चर्चा कर चुकी हूँ कि मैं मेरे घर से कुछ दूरी पर एक साईं मंदिर है, वहाँ जाती हूँ। मंदिर काफ़ी छोटा-सा है, कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। पर मेरा मन चूँकि वहीं रमता है इसलिए मैं वहीं जाती हूँ और मेरा प्रयास होता है कि बृहस्पतिवार को कम से कम ज़रूर ही जाऊँ। तो पिछले बृहस्पतिवार की बात है, मैं अपने नित्य नियम के अनुसार मंदिर पहुँची और मंदिर में जैसा कि हर दिन होता है वो बाबा का स्नान पूजन आरती वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था, वो पूरा हुआ और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। उसी वक़्त हुआ ये कि आपने देखा होगा कि हर मंदिर के बाहर 1-2 दुकानें लगी होती हैं, फूल, नारियल ये सब बेचने के लिए। तो उसी तरह की एक दुकान वहाँ भी है। उस दुकान जिनका वो दुकान है उनको भी हम लोग जानते हैं क्योंकि जाते हैं तो देखते हैं, तो मैं पहचानती हूँ। वो अंदर आए और उन्होंने मंदिर में मौजूद एक व्यक्ति से कहा कि आपका 30 रुपया बाकी है। जिनको उन्होंने कहा उन्हें भी मैं जानती हूँ क्योंकि वो हमेशा बृहस्पति को आते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, मैं आपसे मिल के ही जाता, तो ठीक है आप आ गए हैं तो आप पैसा लेते जाइए। उस पर वो फूल वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे नहीं, मैं तगादा करने नहीं आया हूँ, अगर आपके पास अभी नहीं है तो रहने दीजिए, आप बाद में दे दीजिएगा। इस शब्द पर वो सज्जन जो बोले, इस बात को आप सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस बात पर उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा क्यों नहीं है? मुझे साईं ने बहुत दिया है, आप बिल्कुल अब भी पैसा लेकर के जाइए। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना पर्स निकाला तो ऐसा था कि 30 रुपए उनके पास खुले नहीं थे। उन्होंने 50 का नोट निकाल कर उनको दिया फूल वाले को और फिर फूल वाले ने कहा कि ठीक है, आप लौटते समय इसका बाकी जो छुट्टा है वो लेते जाइएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बात वहाँ समाप्त हो गई। लेकिन मेरे मन में जो बात, जो भाव आया और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, मैं उन व्यक्ति को जिन्होंने ये शब्द कहे, उनको अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि वो मंदिर से जुड़े हैं और कोई परिचय ना सही पर मंदिर से हमेशा वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, एक ही कॉलोनी के हैं, तो एक-दूसरे से एक ही जगह के हैं तो परिचय है। तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनके पास एक ऑटो है जिसे वे स्वयं चलाते हैं और यही उनका आजीविका का साधन है। अब मैं बाकी मेट्रो शहर की बात तो नहीं जानती कि वहाँ एक ऑटो ड्राइवर या ऑटो मालिक की कमाई कितनी होती होगी, मैं नहीं जानती, मैं उस चीज़ का दावा नहीं करती। पर मेरे शहर में जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ का मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि सुबह से लेकर रात तक अगर ऑटो ठीक से चले, फिर भी आपकी कमाई इतनी हो सकती है कि हाँ, 4-5 लोगों का आपका परिवार अगर है, तो 2 वक़्त की दाल-रोटी चल जाएगी, आपको खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा। पर अमीरी जिसे कहते हैं, बाबा ने बहुत दिया है, ये शब्द और श्रोताओं, इस शब्द में कहीं से भी दिखावा और अहंकार का कोई पुट नहीं था। अगर था, तो बाबा के प्रति श्रद्धा और उनके आवाज में
वो सब्र का विश्वास। ये सुनकर, उनके मुख से ये बात सुनकर मेरे मन में एक अंदर तक ये बात मतलब झकझोर गई कि देखिए, आम तौर पर इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि हम कार से सफ़र कर रहे हैं, तो भी हमारे मन में एक कसक है कि उफ़! इस कार को मैं 7 साल से चला रहा हूँ और अभी कितने नए-नए मॉडल आ गए हैं, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। यदि हम सेकंड क्लास ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये भाव होता है कि मैं फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्लेन में सफ़र नहीं कर पा रहा हूँ। और उन सज्जन को आप देखिए, उनके सब्र को देखिए, उनकी श्रद्धा को देखिए कि उन्होंने सहज भाव से, बिल्कुल मैंने उनका चेहरा देखा था, उनके भाव को समझा था, बिल्कुल सहज भाव से ये शब्द उन्होंने कहे थे। तो बाबा की भक्ति का अमीरी यदि कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं कि मन में श्रद्धा हो और दिमाग में सब्र हो, तो इससे बड़ी और कोई अमीरी हो ही नहीं सकती। तो इसे सुनकर मुझे लगा कि ये स्टोरी आपसे अवश्य शेयर करना चाहिए और मेरी साईं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि साईं, आप अपने सभी भक्तों को यही प्रसाद दीजिए, सभी भक्तों के मन में ये श्रद्धा और सब्र का भाव दीजिए, इससे बड़ी कोई अमीरी हो ही नहीं सकती। इसी शब्द के साथ आज की ये स्टोरी मैं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा मेरा इस वीडियो को समझने का ये भाव, इस शब्द को समझने का ये भाव कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस तरह की वीडियो, अगर इस तरह की स्टोरी सुनने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्ते।